नमस्कार। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं, आपके साथ में हर्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। बरेली में जुर्म की नमाज के बाद बवाल, जुमे की नमाज के बाद बवाल का जो मामला था उसमें अब करीबियों पर शिकंजा कसा गया है। मौलाना को पनाह देने वालों पर कार्रवाई की गई है। फरहत और उसके भाई आरिफ पर कार्रवाई की गई है। तौकीर रजा के 87 करीबियों ने भीड़ जुटाई थी। नगर निगम के 5 पार्षद भी इसमें शामिल पाए गए हैं। बच्चों नाबालिगों को प्रदर्शन के लिए उकसाने का आरोप है और प्रदर्शन के दौरान सभी मौलाना तौकीर रजा के संपर्क में थे। स्काई लॉर्क होटल फ्लोरा गार्डन बैंक्वेट हॉल सील किया गया है। हाफम लॉन बैंक्वेट हॉल को बीडीए ने सील किया है। फरहत के घर से तौकीर रजा की गिरफ्तारी भी हुई थी। पुलिस और प्रशासन के साथ बीडीए ने मिलकर ये कार्रवाई की है। संयुक्त कार्रवाई के तहत मौलाना तौकीर रजा के जितने भी करीबी हैं उन पर भी अब गाजगिरी है। कार्रवाई की गाज और लगातार एक्शन लिया जा रहा है। तमाम करीबियों को धर दबोचा गया। जुमे की नमाज के बाद जो बवाल हुआ था उसी मामले में लगातार अब करीबियों पर शिकंजा कसा है। मौलाना तौकीर रजा के मौलाना को पनाह देने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। वहीं आपको बताएं कि फरहत और उसके भाई आरिफ पर कार्रवाई की गई है और तौकीर रजा के जो 77 करीबी हैं उन्होंने भीड़ जुटाई थी और इन्हीं सभी पर अभी शिकंजा कस चला है, गाज गिरी है। लगातार इस पूरे मामले में एक्शन देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से जुमे की नमाज के बाद बवाल देखने को मिला था, नवरात्रि के दौरान अशांति की व्यवस्था पैदा करने की तमाम कवायदे की गई थी। अब जिन्होंने भी मौलाना को पनाह दी थी उनके ऊपर ये गाज गिरती हुई नजर आ रही है। तौकीर रजा के 77 करीबी हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जिन्होंने इस भीड़ को उकसाया था। नगर निगम के 5 पार्षद भी इसमें शामिल पाए गए हैं। स्काई लार्क होटल फ्लोरा गार्डन बैंक्वेट हॉल सील किया गया है। हाफम लॉन बैंक्वेट हॉल को बीडीए ने सील कर दिया है। फरहत के घर से तौकीर रजा की गिरफ्तारी हुई थी, इसलिए फरहत पर भी शिकंजा कसा गया है। फरहत को भी धर दबोचा गया है। लगातार सभी से पूछताछ की जा रही है। क्या मकसद था इस हिंसा को भड़काने का? अचानक से इतनी भीड़ जुटाने के पीछे क्या मकसद? ये तमाम सवाल जो कि अभी लगातार इस हिंसा के बाद से खड़े हो रहे थे, अब इसी को लेकर लगातार कार्रवाई करते हुए 77 करीबियों को चिन्हित कर इन सभी से पूछताछ की जा रही है। तमाम होटल्स हैं जिनको सील किया गया है। बरेली में मौलाना तौकीर रजा खां द्वारा जो उत्पात फैलाया गया था, बरेली का माहौल खराब किया गया था, उसमें तमाम ऐसी चीजें थी जिससे बरेली का में अशांति फैली। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए थे कि दंगाई चाहे कितना भी बड़ा हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ बरेली विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष आईएएस मणिकनंदन ये साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे, आज उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है अवैध संपत्ति पे, और जो मौलाना तौकीर रजा जिनके घर पे रुके थे उनकी भी कुछ संपत्तियां हैं जिनको सील किया गया है। उनसे जानना चाहेंगे कितनी संपत्तियां सील की, उसकी क्या कीमत है सर? जो शुक्रवार का नमाज के बाद जो भी लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज शुरू हुआ है उसी को लेकर कर ऑलरेडी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत कठोर कार्रवाई की जा रही है। उसके साथ आज हम लोग बरेली विकास प्राधिकरण के द्वारा ये एक आरोपी है जो तौकीर राजद खान के साथ जो मतलब मिलकर कर काम कर रहा है, मोहम्मद आरिफ खान है। उनका 2 फार्म जो मैरिज लॉन्स है उसको हम लोग सील किया है। एक फार्म लॉन है, एक फ्लोरा गार्डन है, दोनों को हम लोग सील कर दिया गया है। एक होटल स्काई लार्क है, इसको भी हम लोग सील कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य जो भी आरोपी है उन लोगों के लिए हम लोग पूरा उनको संपत्ति निकलवा रहा है। उनका जो भी वायलेशन है उसको हम लोग डिटेल स्टडी कर रहा है। एंड जो आज का कार्रवाई हुआ है ये मतलब जस्ट इनिशिएशन है, हम लोग शुरुआत किया है। आगे भी जो भी बरेली का लोगों को लॉ एंड ऑर्डर और पीस को वायलेट करने वाला है, इन लोगों के खिलाफ कठोर एंड मतलब वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन हम लोग करेंगे एंड ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। सर, देखने को मिला है कि कुछ ऐसी संपत्तियां हैं जिनके नक्शे ही नहीं पास हैं, और चूंकि इन लोगों ने बरेली का माहौल खराब किया, और मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहले है और उसके बाद ही और कुछ है, तो क्या बुलडोजर चलाने की भी कहीं ना कहीं तैयारी में देखा जा सकता है? डेफिनेटली इसके पहले भी जब भी ऐसे कानून व्यवस्था का भंग करने वाला है उन लोग के खिलाफ पहले भी हम लोग जेसीबी चलाया, यहाँ पे भी हम लोग पूरा स्टडी कर रहा है और डेफिनेटली अगर जरूरत पड़ेगी हम लोग चलाएंगे।
सर, देखने में आया है कि बरेली में लगातार कार्रवाई चल रही है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। इस पे आपकी क्या कार्रवाई चल रही है? कुछ ऐसा टेक्निक आप कर रहे हैं कि जिससे पता लग जाए कि जो अवैध निर्माण है उनको चिन्हित किया जाए? किस यस, तरीके से? अभी 2 दिन पहले हम लोग टेंडर किया है। ये एक सैटेलाइट के माध्यम से हम लोग निगरानी कर रहा है। सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम लोग पूरा जो भी अवैध निर्माण है उसका डेटा हम लोग मतलब विथिन अ सेकंड हमारे पास आ जाएगा। उसको हम लोग ऑलरेडी टेंडर कर चुका है। हो सकता है 2-3 महीने में वो लागू हो जाएगा। ये थे हमारे साथ बरेली के उपाध्यक्ष बरेली विकास प्राधिकरण के मनकनंदन एजी। उनका साफ कहना है कि बरेली में जो माहौल खराब करेंगे और गलत काम करेंगे, अगर उनकी अवैध संपत्ति है और जो बीडीए से पास नहीं है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तो उनको सील किया गया है और देखा जा रहा है, अन्य भी संपत्तियों को देखा जा रहा है। अगर उनका नक्शे नहीं पास हैं, तो उनकी जाँच कराई जा रही है और ज़रूरत पड़ने पर बुलडोज़र की कार्रवाई भी की जाएगी। आलोक।